सलाम आदाब। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद करता हूं कि ठीक होंगे। दोस्तों, सऊदी अरब का कफाला सिस्टम ख़त्म होने के बाद में नया अकामा बनना शुरू हो गया है और कुछ लोगों को ये अकामा बनकर भी मिल गया है। और ये अकामा ऐसा है कि ना तो उस पर कफील का नाम रहेगा, ना तो किसी कंपनी का नाम रहेगा। इस अकामे पर जो व्यक्ति अजनबी लोग यहाँ पर काम करते हैं, जिसका कामा ऐसा बन रहा है, वो लोग अपनी मर्जी से छुट्टी या फाइनल एग्जिट लगाकर अपने देश के लिए जा सकते हैं। इसमें तो कोई न कफील का इजाज़त लेना पड़ेगा, ना तो कोई कंपनी का इजाज़त लेना पड़ेगा। अपनी मर्जी से खरूच निहाई या अपनी मर्जी से छुट्टी लगाकर या अपनी मर्जी से अगर किसी कंपनी में जॉइंट होना चाहते हैं, किसी जॉब आपको करना चाहते हैं अपनी मर्जी मुताबिक, तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ये अकामा बताया जा रहा है कि सऊदी अरब में बनना स्टार्ट हो गया है और कुछ लोगों को अकामा भी मिल गया है। और कुछ बड़ी खबरें हैं जो सऊदी अरब में ड्राइव का काम करते हैं, उन लोगों के लिए अपडेट जारी किया गया है। अपडेट के मुताबिक दोस्तों ऐसा बताया गया है कि अगर आप कहीं पर गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी चलाने के दौरान पर ऐसी जगह पर गाड़ी को रोक कर और क्लीन करने लगते हैं, जैसे कि आप पब्लिक सिटी में कहीं पर जाते हैं, मैडम को लेकर जाते हैं, वहां पर वेटिंग करने लगते हैं, तो ऐसा अक्सर कर देखा जाता है कि अजनबी जो ड्राइवर लोग रहते हैं वो वहां पर गाड़ियां क्लीन करने लगते हैं। अगर ऐसे में आप गाड़ी क्लीन किसी जगह पर अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना भारी मात्रा में भरना पड़ेगा। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना, क्योंकि सऊदी अरब में नियम में काफ़ी बड़ा बदलाव कर दिया गया है। ऐसे में अगर आपको गाड़ी ही क्लीन करना है तो अपने घर और अपने स्थान पर ही गाड़ी क्लीन करें, वरना अगर आप फर्जी की जगह पर गाड़ी क्लीन करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको जुर्माना पे करना पड़ेगा। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट है, जैसे कि आप गाड़ी चलाते हैं, ड्राइव का काम करते हैं, अजनबी हैं या सऊदी शहरी हैं, तो हर लोगों के लिए ये नियम लागू किया गया है। जैसे कि आप पेट्रोल टंकी पर पेट्रोल भराने के लिए जा रहे हैं और वहाँ टंकी पर देखा जाता है कि गाड़ी आपकी स्टार्ट है और आप पेट्रोल भराना या सीएनजी भराना आप स्टार्ट कर दिए हैं, तो ऐसी भूल कर गलती मत करना। अगर आपको गाड़ी में पेट्रोल डालना है तो पेट्रोल टंकी पर पहुंचकर गाड़ी को आप बंद करना, तभी आप पेट्रोल डलाना। नहीं तो देखा जाता है कि पेट्रोल पंप पे जो कैमरे लगे रहते हैं उसी के द्वारा से आपको देखा जाता है और देखने के बाद में आपके ऊपर जुर्माना डाल दिया जाएगा। तो इन बातों को ख्याल रखना है। ऐसे में और बताया गया है कि अगर आप पेट्रोल पंप पे आप अगर गाड़ी तो तेल डलाने या पेट्रोल डलाने के लिए आप जाते हैं तो वहां पर देखा जाता है कि जो गाड़ी का लाइन एक लंबी कतारें लगती है। अगर आप ओवर टेकिंग करके, जैसे कि काफ़ी लोग काफ़ी जल्दी में रहते हैं और आगे बढ़ने के कोशिश करते हैं पेट्रोल टंकी पर तेल डलाने के लिए, कैसे कि बीच से आकर आप घुस जाते हैं और तेल डलवाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी गलती भूल कर भी मत करना। क्योंकि दोस्तों जो कैमरे लगे रहते हैं उस द्वारा से आपका गाड़ी का फोटो स्कैन कर लिया जाता है और स्कैन करने के बाद में आपको जुर्माना आ जाएगा और आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है। अगर सऊदी अरब में रहते हैं तो इन सारे नियमों को आपको फॉलो करना है। और कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है जो दुबई से निकल के आ रही है कि दुबई में बड़ी मात्रा में काफ़ी लोग अजनबी लोग काम करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जितने कंट्रियों में देखा जाता है, हर कंट्री से ज़्यादा अजनबी भारतीय नागरिक जो हैं वो बड़ी तादाद में काम करते हैं। जैसे कि दुबई की डाटा में सर्च किया गया है तो लगभग बताया गया है कि 4 लाख भारतीय नागरिक दुबई के ही अंदर काम करते हैं। हालांकि वहाँ की कंपनियों का कुछ रूल और रेगुलेशन रहता है और उसके बारे में अगर आपको नहीं जानकारी रहता है तो आप काफ़ी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। जैसे दुबई की जो मोहरा कोड होता है, जैसे कि लेबर कोड जो होता है, उसने बड़ा अपडेट दे दिया है कि अगर आप किसी कंपनी में अगर आप काम करते हैं, आपका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहता है। 2 साल कॉन्ट्रैक्ट आपका अगर नहीं ख़त्म होता है, अगर उससे पहले आपको जाना पड़ता है, तो आपकी कंपनी की बगैर इजाज़त के आप नहीं जा सकते हैं।
अगर आप उस पर केस करेंगे तो केस देखा जाता है कि मोहरे में कुछ दिन चलेगा, लेकिन आपको जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका जब खलास होगा तभी आप घर जा सकते हैं। तो इन बातों को अगर आपको ख्याल रखना, अगर आपकी किसी कंपनी में नहीं जम रहा है और आपको 10 से 12 या 14 से 15 महीने गुजर गए हैं तो आपको 6 से 7 महीने और गुजारने हैं। उसके बाद में आपका जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है वो आपका टर्मिनल हो जाएगा। उसके बाद में आप अपने मुल्क के लिए जा सकते हैं। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है, नहीं तो आप बुरे में फंसोगे। आपका जो केस है ये चलता रहेगा और आप कंपनी में भी काम नहीं कर पाओगे। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट है दुबई के अंदर से जो देखा गया है कि काफ़ी कंपनी जो अजनबी लोग वहाँ पर काम करते हैं उनके साथ काफ़ी बड़ी लापरवाही होती है। और लापरवाही दोस्तों ऐसा होता है कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और काम करने के दौरान पर देखा जाता है कि आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस रहता है वो कंपनी आपको नहीं प्रोवाइड कराती है। ऐसे में कहा जाता है न खुदा न खास्ता अगर आपको कहीं चोट आ जाती है तो अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस रहता है तो आपका जो इलाज है वो काफ़ी अच्छे से हो जाता है और आपको कुछ डिस्काउंट भी प्रोवाइड कराया जाता है। तो कहा गया है कि मोहरे की तरफ से अपडेट दिया गया है कि हर कंपनी में ये रूल बनाया गया है कि जो अजनबी लोग काम करते हैं हर अजनबी लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस होना अनिवार्य है। अगर कोई कंपनी अगर आपकी नहीं बनाती है और आप अपील करते हैं तो उस कंपनी के ऊपर बेधड़क एक्शन ले सकते हैं। इस बारे में मोहरा अपडेट दे दिया गया है। अगर वीडियो में कुछ जानकारी मिली होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर करना। जो जरूरी और इम्पोर्टेंट खबरें रहती हैं दुबई सऊदी की और भारत की तो हम अपने चैनल पर डेली आप लोगों के बीच अपडेट लेके आते रहते हैं। वीडियो में कुछ जानकारी मिली होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।